हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज जिस चैप्टर के बारे में हमें बात करनी है वो हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और ऐसा मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार सब लोगों ने सांप सीढ़ी खेला हुआ होगा और सब लोगों ने जो है लूडो भी डेफिनेटली खेला हुआ होगा। और इन दोनों गेम्स के अंदर काम आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट जो आप लोगों के सबके सामने रहता है या आप लोगों के हाथ में रहता है जब आप गेम खेल रहे होते हैं, दैट इज योर पासा, है ना, जिसको हम अंग्रेजी शब्दों के अनुसार डाइस कहते हैं। और डाइस में कुछ डॉट्स बने हुए होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जो कभी कभी एडजेसेंट होते हैं, कभी कभी ऑपोजिट होते हैं, राइट। तो ऐसी सारी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर करी थी और इसी के साथ आज वाला पार्ट यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक डाइस टेस्ट। ठीक है, तो डाइस टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या डाइस के टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों ने डेफिनेटली देखा हुआ था। कहां देखा था? लेक्चर नंबर 1 में। अगर मिस आउट किया है समहाउ तो प्लीज गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड क्लिक ऑन द लिंक ऑफ लेक्चर नंबर 1, वॉच इट एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चंस वाला सेशन जो कि आज शुरू होने वाला है। मगर उससे ठीक पहले टीम से मिल जाओ यार, राइट। सो ये टीम है जो आप लोगों के लिए टीटीबी 2.0 का अनाउंसमेंट भी कर चुकी है एंड टीटीबी 2.0 में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आने वाले हैं, तो उन्हीं के साथ बने रहिए। और अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल खरीदना तो क्या करना है, इन ग्रुप्स के ऊपर जाना है, स्टडी मटेरियल को चेकआउट करना है। अगर स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू कैन ऑब्वियसली गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, फटाफट से दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज चूज कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए टू गेट इंस्टेंट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय एंड रिड्यूस द प्राइस अमाउंट टू 6300 and 2450 which will be applicable only till 1st of March। क्योंकि 1st March 2021 के बाद अगर आप कोई भी पैकेज खरीदते हैं तो उस पे 20% हाइक हो जाएगा। चांस नहीं है ऐसा होने का, ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो फटाफट से नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट करा लो, अपने अपने पैकेजेस अपने पास बुला लो एंड गेट रेडी टू स्टडी विद द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स व्हिच इज द एंथुसियास्टिक टीम ऑफ कोटा सिटी, राइट। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट फाइनलाइज कीजिए, 9549041111 पे कॉल कीजिए, अपना पेमेंट कंफर्मेशन कीजिए और उसके बाद अगर मुझसे बात करने का मन हो तो आगे वाली स्लाइड्स का वेट करते रहिए। टिल देन हमारी रेगुलर रिचुअल या हमारी हर बार की प्रथा that says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that you guys can become a smart student। ठीक है, उसी के साथ साथ पहला लेक्चर खत्म करने के बाद अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 which will be totally based on the questions वाला सेशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, ठीक है। मगर उससे ठीक पहले ये जान लो कि आज जो है क्वेश्चंस वाला सेशन हमारा हाईलाइट रहने वाला है और उसके साथ बाकी सारी चीजें आप लोगों को लेक्चर 1 में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर अब मैं आप लोगों को ऐसा कह दूं कि यार ध्यान से देखिए इन चीजों को, और अगर इन चीजों को ध्यान से देखने पे आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमें इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। तो मीनवाइल आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए एंड देन विल मूव फर्दर। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो यार और बता दो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में सिंपली आपसे कुछ चीजें पूछी हुई है और कुछ चीजें आपको क्वेश्चन वाले को बतानी है। पहला सवाल आप लोगों से पूछा हुआ है कि भाई 4 पोजीशंस ऑफ डायस आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि विच नंबर विल बी ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ 6, यानी कि जिस फेस के ऊपर 6 आप लोगों को नजर आ रहा है उस फेस के ऊपर जो है या उसके ऑपोजिट फेस पे क्या नंबर नजर आएगा, ऐसा आपसे सवाल पूछा हुआ है। बड़े ध्यान से देखने पे मुझे ये पता चलता है कि यार चारों डायस पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं बट कुछ पे कॉमन भी है, मगर मुझे ऑपोजिट फेस बताना है। तो क्या अगर मुझे यह पता चल जाए कि 6 के आसपास के यानी कि एडजेसेंट फेसेस पर कौन कौन से नंबर हैं तो मैं इजीली ये डिटेक्ट कर सकता हूं कि 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम फाइंड आउट करने आते हैं या देखने आते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि 6 के ऑपोजिट 3 है ना, ऑपोजिट है ना, एडजेसेंट है। 6 के एडजेसेंट 3 है, 2 भी है और 4 भी है। अगली डाइस पे देखने से मुझे पता है कि 6 के एडजेसेंट 4 तो है लेकिन 6 के एडजेसेंट 5 भी है। So that made me very clear or that made me think of the process
कि अगर मैं एडजेसेंट साइड्स के ऊपर जाता हूं तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा है कि भाई हर फेस के एडजेसेंट 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, कितने? हर एक फेस के एडजेसेंट 4 फेसेस मेरे पास होते हैं और 5वां जो होता है वो ऑपोजिट फेस होता है, राइट? सो उसी हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 6 के एडजेसेंट कितने फेसेस होनी चाहिए? 1 2 3 एंड 4। अगर मुझे 4 नंबर्स मिल जाएं जो कि मेरे सामने है 3 2 4 एंड 5, तो इसका मतलब 5वां साइड ऑपोजिट होगा एंड दैट विल बी व्हाट? 1। ठीक है, यहां इस डाइस के ऊपर 6 का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं ये बता सकता हूं कि भाई 4 जो है 6 के एडजेसेंट है, 5 6 के एडजेसेंट है, 2 6 के एडजेसेंट है, 3 6 के एडजेसेंट है। तो 4 फेसेस अगर एडजेसेंट हो गए मेरे, तो मेरा 5वां फेस दैट इज 1 विल बी माय फाइनल आंसर। तो फटाफट से 1 को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं हुई होगी। तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ जो थोड़ा सा और ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, इस बार इस सवाल के अंदर नंबर्स नहीं है भाई, इस बार इस सवाल के अंदर डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, डॉट्स को ध्यान से देखो और फिर क्वेश्चन को वापस से पढ़ो। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डायस फेस ऑपोजिट द वन विद 3 डॉट्स? लैंग्वेज का मतलब सिंपल सा इतना है कि भाई 3 डॉट्स जहां बने हुए हैं उसका ऑपोजिट फेस पे कितना नंबर मुझे देखने को मिलेगा, अगर आपके पास ये 4 केसेस यहां मैंने बना करके दिए हुए हैं तो, राइट? सो क्या करना है, फटाफट से 4 फेसेस को ऑब्जर्व करना है और यह बताना है कि भैया 3 के ऑपोजिट कौन सा फेस आओगा, है ना? ध्यान से देखो यार, और ध्यान से देख करके मुझे बताओ कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें पता चल रहा है कि क्या चल रहा है इस जिंदगी के अंदर। यहां पर हमें मार्कर थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा क्योंकि डॉट्स के केस में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? आपसे पूछा है कि ऑपोजिट द 3 डॉट्स क्या मेरे पास होना चाहिए, तो 3 यहां लिख लो और वापस वही कि 4 एडजेसेंट फेसेस मुझे निकालने हैं। कितने? 4 एडजेसेंट फेसेस मुझे निकालने हैं और मुझे यह बताना है कि उन 4 के अलावा 5वां फेस कौन सा होगा। जरा ब्लॉक्स को ध्यान से देखते हैं। 3 के एडजेसेंट 6 भी है और 4 भी है, तो क्या करो, 6 लिख लो और 4 लिख लो। फिर 3 के एडजेसेंट मुझे यहां पर 1 भी नजर आ रहा है, तो मैंने 1 को भी लिख लिया। अभी 3 के एडजेसेंट मुझे 2 नजर आ रहा है, ठीक है, तो 3 के एडजेसेंट मुझे 2 नजर आया। अब मुझे यह पता चल गया कि 3 के एडजेसेंट मेरे 4 फेसेस ये हैं, तो दैट मेड द थिंग्स वेरी क्लियर इन माई माइंड कि अगर यहां पर मेरे 5 नंबर्स हैं तो मेरा नंबर 5 इज नॉट विजिबल इन एनी केस। यहां डेफिनेटली दिख रहा है, मगर सिंपल सी चीज है भाई कि 4 एडजेसेंट फेसेस मुझे यहां विजिबल है। कौन कौन से? 3 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6, 3 के ऑपोजिट 4, 3 के ऑपोजिट 6, 4 और 4 कॉमन, तो 3 के ऑपोजिट 1 और 6 हो गया और इधर 4 हो गया। अब यहां मैं अगर देखता हूं तो 3 के ऑपोजिट 2 मुझे नजर आ रहा है, तो मतलब ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट 2, 1, 4 एंड 6 मेरा यहां हो गया। तो दैट मींस मेरा ऑप्शन 5 मेरा आंसर होगा। दैट विल बी, यहां आप कह सकते हो कि भाई 3 डॉट्स के ऑपोजिट आपका 5 आपको नजर आने वाला है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा मेरे हिसाब से नहीं होगी आप लोगों को। तो हम चलेंगे हमारे अगले सवाल के ऊपर, जो कि देखना पड़ेगा कि किस तरीके का निकल के बाहर आता है। लेट्स सी, ध्यान से देखो, व्हाट नंबर इज ऑपोजिट टू 3? मतलब मुझे यह बताना है कि 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डायस आर शोन बिलो। वापस वही टेक्निक हम लगा सकते हैं, बट इस बार फिर से मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दूंगा ताकि आप इजीली मुझे बता सकें कि बॉस ये सीन चल रहा है ना? फटाफट से देखो और फटाफट से देख के मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से देखिए यार, क्वेश्चन को जल्दी से देखिए एंड लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। 3 के एडजेसेंट कितने फेसेस होने चाहिए? 4। तो चारों पे नंबर्स जो जो होंगे उनको निकाल के बाहर रखो, तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने फटाफट से आ जाएगा। अब देखो, ध्यान से देख लो इसको,
अभी 10 सेकेंड्स हैं तुम लोग के पास। चलिए जी शुरू करें। सबसे पहले क्या करना है, मेरा सिंपल सा स्टेप, 4 एडजेसेंट फेसेस मुझे निकाल के बाहर पटक देने हैं। कितना है, ऑपोजिट टू 3, यानी कि एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेसेंट, मतलब 3 के एडजेसेंट 5, 3 के एडजेसेंट 1, 3 के एडजेसेंट 6। ठीक है, अभी यहां ध्यान से देखो, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली, बट 3 के एडजेसेंट 2 मेरे पास यहां मौजूद है। ठीक, 3 के एडजेसेंट 5, 3 के एडजेसेंट 1, 3 के एडजेसेंट 6 एंड 3 के एडजेसेंट 2। ठीक, इस डाइस को देख करके मैं शायद कंफ्यूज हो जाता, मगर मुझे यह पता है कि भाई जब 2, 6, 1 एंड 5 आर एडजेसेंट टू व्हाट 3, तो डेफिनेटली 4 is going to be the digit which is the opposite number on the opposite face of 3, right? क्लियर है? इजी क्वेश्चंस हैं, बस दिमाग थोड़ा सा हमें लगाना होगा। अगर हम अंडर प्रेशर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम गलतियां कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द इवनिंग। शोन बिलो आर 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द सेम डायस। फाइंड द नंबर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस ऑफ 6 या फेस शोइंग 6। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्योंकि यहां पर 6 जो है सिर्फ 2 बारी नजर आ रहा है। तो अगेन इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 30 सेकेंड्स दूंगा। लेट्स सी हु इज गोइंग टू मेक इट करेक्ट। जल्दी बताओ यार। जल्दी जल्दी जल्दी। देखो मैं बताऊं या आप बताओगे? मैं बताऊं? वेट, क्या करना है, सेम स्टेप। 6 आपसे बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? 6 के ऑपोजिट वाला फेस मुझे निकाल के बताना है, और मुझे 4 एडजेसेंट साइड्स पहले पता करनी होगी। तो पहली एडजेसेंट साइजेस इतना एंड इतना एंड इतना, मतलब 6 के एडजेसेंट 5 हुआ, 6 के एडजेसेंट 1 हुआ, 6 के एडजेसेंट आपका 3 हुआ, राइट। बाकी सारी डायस देखने पर मुझे एक और नंबर चाहिए 6 के एडजेसेंट, और उसके बाद मैं आपको ऑपोजिट फेस बता दूंगा, राइट। तो ध्यान से देखो इसको, और यहां मुझे बताओ कि क्या तुम लोग को यह पता चल रहा है कि विच नंबर इज गोइंग टू बी एडजेसेंट टू व्हाट? एडजेसेंट टू 6, और उसके बाद फिर ऑपोजिट नंबर बताना पड़ेगा। बट 2 और 1 3 ही हुआ ये तो, क्योंकि ये तो कॉमन था भाई, इधर भी तो था। तो दैट मींस अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 6 के ऑपोजिट यानी कि इस साइड पर कौन सा नंबर आने वाला है। मैं अगर बड़े ध्यान से देखूं तो 3 और 5 मेरे पास यहां और यहां कॉमन है, ठीक है। और अगर मेरे पास 3 और 5 यहां और यहां कॉमन है, तो विच एग्जैक्टली क्लैरिफाइज कि इस ही फेस के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 3 और 5 के एडजेसेंट 6 है। दैट मींस या तो 6 यहां हो सकता है, राइट, या 6 यहां हो सकता है, राइट, या 6 यहां हो सकता है, या 6 यहां हो सकता है, ठीक है। 4 फेसेस पे 6 हो सकता है। मगर अगर दोनों नंबर्स के एडजेसेंट में देखता हूं, यानी कि यहां से एडजेसेंसी प्रूव हो गई और यहां से भी एडजेसेंस बिहेवियर प्रूव हो गया,
मगर अगर 6 यहां होता है तो 5 के एडजेसेंट नहीं हो सकता, तो वो 5 के ऑपोजिट हो जाएगा और उस केस में ये वाला डायस गलत हो जाएगा। तो यहां पे भी वही चीज होगा कि 3 के ऑपोजिट हो जाएगा। तो दैट इज वेरी क्लियर विद द स्टेटमेंट कि भाई 6 डेफिनेटली आपका यही हो सकता है। कहां हो सकता है? 6 डेफिनेटली आपका यही हो सकता है। और इसी केस में अगर 6 यही हुआ तो इसी केस में 3 और 5 के एडजेसेंट जो है 6 यहां पर इस डाइस में सही होना चाहिए। तो दैट मींस ये वाला साइड जो मेरे पास है वो यही है। क्या है? ये वाला साइड जो मेरे पास है वो यही है। दैट मींस 3 और 5 के एडजेसेंट 6 यहां पर होना चाहिए एंड विच मेड मी प्रूव कि 4 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा हमें, डाइस नंबर 1 को बड़े ध्यान से देखना पड़ा क्योंकि ये कॉमन नंबर्स थे यहां पर, तो उससे मुझे पता चला कि भाई 5 और 3 के एडजेसेंट जो चीज होगी वो यहीं कॉमनली एक ही साइड पे हो सकती है। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट मुझे 4 मिल गया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी 4 मेरा एडजेसेंट है, सॉरी ऑपोजिट है 6 के। लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। 5वां सवाल, विच नंबर इज ऑन द ऑपोजिट फेस 4 ऑफ 4, सॉरी, या फिर ऑन द फेस ऑपोजिट 4। 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आपको यहां दिख रहा है, ऐसा आप लोगों को बताना है। बहुत इजी इक्वेशन है, चारों डाइस को ध्यान से देखो और फिर बताओ। इफ द 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइस, वो तो सब बकवास लिखा हुआ है, आपको 4 के ऑपोजिट कौन सा फेस होगा ये बताना है। बहुत इजी इक्वेशन है यार, ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को पता चलता है एडजेसेंट एडजेसेंट, इस डाइस से कोई मतलब नहीं, इस डाइस से कोई मतलब नहीं, 4 के एडजेसेंट 3 और 2। ठीक, यहां मुझे मेरे 4 फेसेस मिल गए। क्या क्या? 4 के एडजेसेंट 2, 4 के एडजेसेंट 3, 4 के एडजेसेंट 6, 4 के एडजेसेंट 5। तो दैट मीन्स 1 इज गोइंग टू बी माई आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था इसलिए वेट नहीं करने दिया, है ना? इजी इक्वेशन था इसलिए वेट नहीं करने दिया और फटाफट से आपको बता दिया कि भाई 2 कॉर्नर का डाइस चेक करो और उसके बाद अपना आंसर निकाल के बाहर पटक दो। चलिए जी, चलें अपने अगले सवाल के ऊपर और देखें जरा कि अगला सवाल मेरा क्या कहलाता है। चलेंगे नहीं चलें? चले कि नहीं चले? चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अ डाइस इज थ्रोन 4 times and its 4 different positions are shown. Find the number on the face opposite to the face showing 2. यानी कि 2 के ऑपोजिट जो फेस होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है, फटाफट से बता दो क्या आंसर होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, फटाफट से बता दो क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी बताओ यार। जल्दी बताओ यार। माइनर एरर इन द क्वेश्चन सीरीज, ऑप्शन डी, और यहां पर मैं अपना ऑप्शन 6 देना चाहूंगा। ठीक है, लेट्स सी, जल्दी बताओ यार क्या करते हो तुम लोग। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वही सेम लॉजिक, 4 एडजेसेंट फेसेस निकालो और उसके बाद अपना आंसर पटक दो सामने। ऑपोजिट टू 2, राइट? 2 के एडजेसेंट 6, 2 के एडजेसेंट 4, 2 के एडजेसेंट 3, 2 के एडजेसेंट 1। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3 और 4। दैट मीन्स 5 इज द नंबर विच इज एडजेसेंट टू 6।
6 के एडजेसेंट क्या क्या, 2 के एडजेसेंट क्या क्या हो रहा है, विच इज एडजेसेंट टू नंबर 2, ठीक है। 2 के एडजेसेंट 6, 2 के एडजेसेंट 4, 2 के एडजेसेंट 3 एंड 2 के एडजेसेंट 1, बचा कौन सा, 5, वाह नंबर, ठीक है। ऑप्शन सी तुम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए 7th question of the evening. 4 positions of a dice are shown. What number must be at the bottom face when the dice is in the position as shown in question number figure number 3? क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देख के मुझे बताइए क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो और मुझे जवाब दो यार। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मतलब वही है, 3 के ऑपोजिट जो है आपको बताना है कि कौन सा फेस आने वाला है, ठीक है। 3 के ऑपोजिट आपको बताना है कि कौन सा फेस आपका आने वाला है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर मैं ये देखता हूं कि ऑपोजिट टू द फिगर नंबर 3, यानी कि इस फिगर में बॉटम पे क्या आएगा, यानी कि 3 के ऑपोजिट क्या आएगा, तो अगर 3 के और एडजेसेंट 4 साइड्स मुझे पता चल जाए तो वापस वही लॉजिक, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं, बट ढूंढने पे मुझे ये पता चला कि भाई 3 के अलावा तो कोई और नंबर दे ही नहीं रखा 3 पे, मतलब यानी कि थर्ड फिगर में 3 के अलावा और किसी फिगर में 3 नहीं दिया हुआ, तो एडजेसेंट साइड्स कैसे पता चलेगी। इस केस में आपको इमेजिन करना होगा आपका डायस, और उस डायस को घुमा घुमा करके आपको सोचना होगा अपने दिमाग के अंदर। आइए घुमाता हूं, 3 के एडजेसेंट 6, 3 के एडजेसेंट 5, ठीक है। 3 के एडजेसेंट 6, 3 के एडजेसेंट 5, क्लियर। अब 6 और 5 जहां कॉमन है उस डायस को पकड़ो, 6 और 5 जहां कॉमन है उस डायस को पकड़ो। और अगर आप लॉजिक समझ गए कि आपसे बॉटम पूछा है, साथ की साथ ब्रैकेट में इमेजिनरी कंडीशन में लिखा हुआ है कि भाई ऑपोजिट टू 3, ऑपोजिट टू 3 ही तो बॉटम हुआ, तो दैट मींस ऑपोजिट टू 3 का मतलब हुआ बॉटम, और बॉटम का मतलब हुआ ऑपोजिट टू 3, ठीक है। तो अगर 6 और 5 के एडजेसेंट कोई साइड मुझे यहां दिख रही है, तो वो कौन सी है, ये वाली जहां पर 3 होना चाहिए। तो अगर इसके पीछे वाली साइड एडजेसेंट टू 5 एंड 6 है एंड उस पे 3 है, जैसा कि यहां आप लोगों के सामने मौजूद है, तो इसका क्लियर मतलब यह हुआ कि 4 इज ऑपोजिट टू 3, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। बहुत क्लियर जवाब है, बहुत क्लियर जवाब है, ठीक है। कैसे समझ में आएगा हमें, ध्यान से देखो। 3 के एडजेसेंट फेस कौन, 6 और 5। अब 6 और 5 अगर कहीं कॉमन है तो उस हिसाब से हमने एडजेसेंट साइड पकड़नी है। ये 6 और 5 कॉमन है, दैट मींस 3 कहां होगा, यहां हो सकता है क्या। अगर 3 यहां हुआ तो वो 5 के एडजेसेंट नहीं रहेगा, तो दैट मींस कॉमन साइड कौन सी, ये वाली पीछे वाली, और पीछे वाली कॉमन साइड के साथ सामने वाली साइड अगर दे रखी है आपको, तो यही वो आपकी बॉटम वाली साइड है, और यही वो आपकी कौन सी साइड है, यही वो आपकी फ्रंट साइड है जो अभी आपको दिख रही है। तो दैट मींस 4 इज गोइंग टू बी माय आंसर, विच क्लैरिफाइज कि ऑप्शन 3 मेरा आंसर है, या ऑप्शन सी मेरा आंसर है, ठीक है भाई। फटाफट से इसको भी नोट कर लो, फटाफट से इसको भी नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे हम हमारे अगले सवाल की तरफ, ठीक है। चलें क्या, चलें कि नहीं चलें, चलें कि नहीं चलें, चलो चलते हैं। 8वां सवाल, ध्यान से पढ़ो यार इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो यार इस सवाल को, और मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर।
If the total number of dots on opposite faces of a cubical block is always 7, find the figure which is correct. ध्यान से देखो यार इस सवाल को और समझने की कोशिश करो कि तुमसे पूछा क्या हुआ है. ढंग से समझो, सोचो और फिर जवाब दो. समझ में आया कि तुमसे सवाल में क्या पूछा हुआ है? चलिए, let's try again and solve this question. Just a second, I need the marker for now. मुझे मार्कर चाहिए. ठीक है. ध्यान से क्वेश्चन को देखो यार और फिर ये बताओ कि करेक्ट फिगर कौन सा होना चाहिए. आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा कि हर केस में ऑपोजिट फेस के ऊपर टोटल जो सम है वो 7 आना चाहिए. यानी कि अगर 3 है तो 4 होना चाहिए, अगर 4 है तो 3 होना चाहिए. 4 3 7 होता है ना. अगर 5 है तो 2 होना चाहिए, अगर 6 है तो 1 होना चाहिए, है ना. ऐसा कुछ कैलकुलेशन मेरे पास बैठना चाहिए. ठीक. या अगर यहां पर अब मैं एक बात बताऊं आपको, ये 7 हो गया आपका, ये 7 हो गया आपका, ये आपका 4 3 7 हो गया, ये आपका 4 3 7 हो गया. दोनों सेम केस ही हैं. ठीक है. मतलब एक तरफ पे 7 और एक तरफ पे 8 नहीं हो सकता क्योंकि डायस में सिर्फ 6 फेस होते हैं तो 6 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो ऐसा कुछ कैलकुलेटिव पार्ट हम लोगों के सामने बनना चाहिए. क्लियर है? अब ध्यान से देखो मेरी इस बात को और मुझे ये बताओ कि कौन से साइड पे कितने कितने नंबर तुम लोग को दिख रहे हैं. ठीक है. जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ भाई. दो एडजेसेंट साइड्स पर, सॉरी ऑपोजिट साइड्स पर टोटल सम जो है वो 7 आएगा, ऐसा तुम लोग से बोला हुआ है. ठीक. ठीक है ना. और हमें ये ऑब्वियसली पता है कि मेरे पास 6 साइड्स होती हैं. ठीक है. तो अगर 6 साइड्स हैं तो ऑपोजिट कितनी हुई? इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये. यानी कि 3 ऑपोजिट साइड्स होती हैं या 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं. यानी कि 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं. ठीक है. क्या बनता है? 3 पेयर बनता है. तो तीनों पेयर्स पे जो सम आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, ऐसा तुम्हें बोला हुआ है. और उसके हिसाब से अगर तुम ये बताते हो कि भाई सही डाइस कौन सी है, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं. डाइस ए को ध्यान से देखो. अगर ए डाइस को तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें क्या कहा है? ऑपोजिट फेस पर 7 बनता है. इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन ऑपोजिट फेसेस इफ अ क्यूबिकल इज ऑलवेज 7, तो इसका मतलब एडजेसेंट पर कभी भी 7 नहीं बनेगा. ठीक है. ऑप्शन ए में देखो, यहां और यहां क्या है? ये 6 + 1 7 बन रहा है, बट एडजेसेंट फेस है. ठीक है. तो दैट मींस कैंसल. अब ध्यान से देखो, यहां पर कहीं पे भी 7 नहीं बन रहा, मगर यहां 7 बन रहा है. कैसे? 4 और 3 7, ये वाला केस जो मैंने आप लोगों को बताया. तो ऑप्शन बी अगेन आपका क्या बन रहा है? 4 + 3 = 7 अगेन, बट एडजेसेंट फेसेस. ठीक है. मतलब ये वाला फेस भी मेरा कैंसिल हो गया. अगला अगर मैं आपसे ध्यान से पूछने को बोलता हूं, सॉरी ऑप्शन डी, आप देखो यहां पर ऑप्शन डी में भी मेरे पास एक दिक्कत है, ये 5 और ये 2. यानी कि वापस से एक वही रीजन कि 5 + 2 = 7, बट दीज आर ऑल्सो एडजेसेंट. ठीक है. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई मेरे 3 केसेस तो कैंसिल हो गए.
बाकी बचा कौन सा, ये वाला केस। यहां पर एडजेसेंट फेसेस पर मुझे 7 नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर, जहां पर मेरी ये डायस जो है ये एक इकलौती ऐसी डायस है जहां पर ऑपोजिट फेसेस जो आएंगे 7 आने के चांसेस हैं। कैसे? 3 के ऑपोजिट अगर 4 आ गया तो 7, 1 के ऑपोजिट अगर 6 आ गया तो 7, और 5 के ऑपोजिट जो है अगर 2 आ गया तो 7। दैट इज द बेस्ट केस, जहां पर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि मुझसे बोला यही गया है कि भाई एक डायस ऐसी है जिसके ऑपोजिट फेसेस पर हमेशा 7 बनता है, तो यहां पर डेफिनेटली एडजेसेंट फेसेस पर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर हमेशा गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि बन रहा है, ऑलवेज 7 इज गेटिंग फॉर्म्ड, तो इसका मतलब सिंपल सा जवाब यह है कि अगर एडजेसेंट पे नहीं बना तो ऑपोजिट बनेगा, और अगर ऑपोजिट पे बन गया तो एडजेसेंट पे कतई नहीं बन सकता। इसलिए हमने हमारे 3 केसेस यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को कैंसिल आउट कर दिया और आपसे ये कहा कि भाई ओनली ट्रू इज बी ऑप्शन, या बी नंबर वाला डायस। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो यार इस क्वेश्चन को, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, shall we move on further? समझ में आया कि नहीं आया यार? ये चीज ध्यान रखो कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑलवेज फॉर्म द सम ऑफ 7 ऑन दी ऑपोजिट साइड्स, तो दैट मीन्स हर बार बनेगा, और जहां पर अगर ऑलवेज ऑपोजिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब एडजेसेंट में नहीं बन सकता, अगर ऑलवेज एडजेसेंट लिखा हुआ है तो ऑपोजिट में कतई नहीं बनेगा। 2 क्वेश्चंस इस टाइप के आप लोगों के सामने आ सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर लेक्चर नंबर 2 इन द सेशन फॉर टुडे, राइट। सो आज के सेशन में बस इतना ही। ये बेसिक सेशन था जहां पर हमने क्वेश्चंस को देखा। अगले सेशन में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल सेशन की, जहां पर हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos and the upcoming live sessions which we are going on regular basis. ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लो यार of the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.